ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 11वां सेशन है। हम लोग बाल कांड पढ़ रहे हैं। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले सेशन में जहां बात समाप्त की थी, वहां से आज हम बात शुरू करेंगे। हमने पिछले सेशन में शिव भगवान शिव जी और पार्वती जी का विवाह पर बात समाप्त हुई थी। और जैसे पुरुष और प्रकृति के विवाह से पूरी सृष्टि आकार लेती है, और वहीं से ये पूरी सृष्टि शुरू होती है, तो राम कथा भी बहुत गहराई से जुड़ी हुई है भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से। राम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रमन्ति इति रामः। हमारे अंदर जो अनंत प्रसन्नता है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही राम है। और जब हम शिव जी और पार्वती जी की आपस में संवाद को गहराई से समझते हैं, तो हम अपने अंदर के राम को जागृत करते हैं। जब मूलाधार में अवस्थित पार्वती जी सहस्त्रार के शिव जी तक पहुंचती हैं, तो अपने आप हमारे अंदर राम जागृत हो जाते हैं। तो इसीलिए शिव कथा और राम कथा आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। चलिए, अब इस विवाह उपरांत क्या हुआ और किस प्रकार शिव जी और माता पार्वती में संवाद हुआ, आगे बात शुरू करते हैं। तो जहां तक हमने पिछले सेशन में बात समाप्त की थी, आज उस सेशन के आगे बात शुरू करते हैं। ये दोहा 106 से 111 के बीच में पार्वती जी शिव जी से राम कथा सुनाने का अनुरोध करती हैं। आप ये देखिए कि एक गहरी इच्छा, जब वो सती के रूप में थी और जब वो पार्वती के रूप में आई, एक चीज कॉमन थी, वो इच्छा जानने की राम कथा को, वो उनके अंदर हमेशा से थी। तो अब नए जन्म में भी उन्होंने अपनी यात्रा और उस कथा को आगे सुनने का इच्छा जाहिर की। ये हम सबके साथ है। आज आप सब लोग यहाँ इस सेशन में हैं ही इसी कि कोई राम कथा हम सब की किसी जन्म की अधूरी बाकी थी। हम सब उस कथा को पूरा करने के लिए, नहीं तो हम सबके पास जीवन में करने के लिए कितने सारे काम हैं। हर पल जब आप यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास देर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर आपके अंदर कुछ है जो कथा अधूरी रह गई थी किसी जन्म की, तो हम सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं उस जन्मों की, जन्म जन्मांतरों की कथाओं को पूरा करने के लिए। इसीलिए तो हमारा जन्म होता है कि कथाएं पूरी हो। तो चलिए देखते हैं माता पार्वती भगवान शिव जी से क्या पूछते हैं। तुम ही तुम्ह पुनि राम, राम दिन राति, सादर जपहु अनग अराती, रामु सो अवध नरपति, सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ध्यान दीजिए, याद कीजिए, जो माता सती का प्रश्न था, वही प्रश्न किसी किसी रूप में फिर से सामने है। आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा, निर्गुण, अगोचर कोई और राम है? आपको याद आ रहा है, यही माता सती ने पूछा था। हमें ये सबक माता सिखाना चाहती कि जब तक हम सबक नहीं सीखेंगे, वही प्रश्न बार बार सामने आते हैं। यदि आपके जीवन में वही प्रश्न बार बार सामने आने लगते हैं, इसका मतलब है जीवन कोई सबक है जो सिखाना चाहता है और हम सीखने को तैयार नहीं है। हमेशा उसी परिस्थिति में, हमेशा उसी जगह अगर आके आप अपने आप को पाते हैं। आप में से कितने लोगों को कभी महसूस हुआ कि आपकी लाइफ में एक पैटर्न है, अक्सर आप उसी तरह की सिचुएशन में खुद को पाते हैं? कितने लोगों ने उस पैटर्न को कभी महसूस किया? ये जो पैटर्न है, बार बार जीवन उसी तरह के प्रश्न को सामने क्यों खड़ा करता है? इसका मतलब जीवन कुछ सिखाना चाह रहा है और शायद हम सीखने को तैयार नहीं है, या जीवन सिखाना कुछ और चाह रहा है और हम सीखना कुछ और चाहते, हम कुछ और ही सीख लेते और फिर से उसी प्रश्नों के साथ तैयार हो जाते।
कल हम शाम को आइसक्रीम खाने कहीं गए, तो वहां एक छोटी सी बच्ची 10 बलून बेच रही थी। बड़ी इच्छा और आशा से वो हमारे पास आई कि हम उसका वो बलून ले लेंगे। पता नहीं हमारे अंदर क्या हुआ, तो हमने कहा अच्छा ठीक है दे दीजिए। तो हमने उसे बोला कि हम कुछ आपको खिला दें, तो उसने बोला नहीं मुझे खाना नहीं है कुछ। तो पता नहीं अंदर क्या हुआ, और हमने ऐसी इंस्पिरेशन मिली तो हमने उसके 10 बलून खरीद लिए। जब वो 10 बलून खरीद के पैसे लेके गई, वो मुस्कुराई और उसको देख के हमें भी बड़ी खुशी हुई। वो चली गई। थोड़े समय हम आइसक्रीम खा रहे थे, और जब हम फिर खा के जब निकले, तो हमने देखा वो फिर से 10 बलून के साथ खड़ी थी। तो हमें रियलाइज हुआ हम कितने ही खरीद लेंगे, इनके पास फिर से नए 10 बलून आ जाएंगे। यही हमारे साथ होता है। बस बलून के नाम बदलते रहते हैं, हम सब वही 10 बलून लेके खड़े रहते हैं। कभी इस बलून में किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता है, किसी चीज का नाम लिखा होता है, वो बलून फूटता है, नया बलून आ जाता है। याद कीजिए जब हम छोटे थे तो कुछ अलग बलून लेके खड़े थे। आज वो सारे बलून फूट चुके हैं, वो सब चीजें मिल चुकी हैं। फिर जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे या पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ अलग 10 बलून थे कि ये हो जाए वो हो जाए। वो बलून भी फूट चुके हैं, वो सब चीजें मिल चुकी हैं, अब फिर से नए 10 बलून हैं। बच्चे बड़े हो जाएं, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, जब ये हो जाएगा फिर से 10 नए बलून लेके खड़े हो जाएंगे। विषय बलून नहीं है, विषय कुछ और है। यही माता हमें सिखाना चाहती हैं, इसलिए वो वही प्रश्न फिर से पूछ रही है। पूरी भगवत गीता में वही प्रश्न अर्जुन बार बार पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। वो पूछ रही है राम कौन है एक्चुअली। वो अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या कोई अजन्मा है, निर्गुण है, अगोचर है, कौन है। दोहा 108 में माता कहती है, जय नृप तनय त ब्रह्म के मिनारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वो राजपुत्र है तो फिर ब्रह्म कैसे, और यदि वो ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में इस कदर कैसे रोते हुए फिर रहे थे, ऐसे कैसे परेशान हो गए। अगर वो स्वयं ब्रह्म है तो वो परेशान कैसे हो सकते। तो राजपुत्र हैं कि वो ब्रह्म है। हमने पहले भी इस बात को उठाया है, पूरी की पूरी बड़ी बड़ी युद्ध लड़े गए हैं इस विषय में। ये छोटा बात नहीं है। 1000 साल का क्रीसेंट वर्सेस क्राइस्ट युद्ध क्या था, वो यही तो था कि ब्रह्म है तो रूप कैसे ले सकता, और रूप लेके उसको क्रूसीफाई कैसे किया जा सकता है। अगर वो सच में ईश्वर है तो क्या ईश्वर क्रूसीफाई किया जा सकता, इसीलिए वो उसको ईश्वर नहीं माना जा सकता, और जो जो उसको ईश्वर मानेगा हम उस पर युद्ध करेंगे। सो 1000 साल ये युद्ध चला आपस में। तो कैसे है वो ब्रह्म, और अगर वो ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी ऐसी स्थिति कैसे होगी। इधर उनके ऐसा चरित्र देखकर और उधर उनकी ऐसी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि चकरा रही है। पिछले जन्म में उनको याद है कि वो ब्रह्म है, बताया था शिव जी ने कि वो राम तो ब्रह्म है, पर वो क्लैरिटी वो कह रही है अभी भी नहीं आई है। मैं समझ गई बात, वो ब्रह्म है, पर अभी भी ये बताइए अगर वो ब्रह्म है तो रो कैसे सकते हैं। अगर वो ब्रह्म है तो उनकी पत्नी के विरह में ऐसी स्थिति कैसे हो गई। अगर वो इतने महान है तो ऐसे आम व्यक्ति की तरह कैसा व्यवहार करते हैं। ये प्रश्न कई लोग आपको पूछते हुए पाए जाएंगे। जय अनीह व्यापक विभु कोई, कहूं बुझाई नाथ मोई सोई, अन्य जानी रिस उर जान धरहु, जेहि विधि मोह मिटै सोई कर। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे समझा के कहिए, क्या ये वही है। मुझ पर क्रोध ना कीजिए, मुझे नादान समझ के बताइए, और ऐसी तरह से बताइए कि मेरा मोह दूर हो, क्लैरिटी आए। मुझे बताइए कि वो ब्रह्म कौन है और इन दोनों में अंतर क्या है। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मलीन मन बोधु न आवा, सो फलु फली भांति हम पावा। मैं पिछले जन्म में, वो कह रही है मुझे याद है, इतना
इतना विकट रहा पिछले जन्म का अनुभव, ऐसा नहीं है मैं भूल गई, मुझे याद है। पिछले जन्म में मैंने वन में श्री राम की प्रभुता देखी थी। चारों तरफ मुझे राम ही राम दिख रहे थे। जहां जाती थी राम सीता साथ दिखते थे, मुझे याद है वो बात। पर मैं बहुत भयभीत हो गई थी, इसलिए वो बात मैंने आपको बताई नहीं, जैसे सती जी ने बताई नहीं थी शिव जी को। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इस कारण मुझे फल भी मिला, इतने कष्ट से मैं गुजरी। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनव बिनवऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सुमझु करऊ जनि क्रोधा। अब भी कुछ संदेह है, इसीलिए कृपा कीजिए, मैं विनती करती हूं। आपने मुझे पहले बहुत तरह से समझाया है, फिर भी अभी तक डाउट्स है, इसलिए फिर से समझाइए। कई लोग हमसे कहते हैं कि रामचरितमानस में सर ऐसा नहीं लगता रिपीटेशन है। लगता नहीं है रिपीटेशन। और आदि शंकराचार्य कह रहे हैं ये रिपीटेशन मस्ट है। उपनिषद बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं, ये मस्ट है, क्योंकि हम उसको समझ के भी वैसे ही जीते हैं जैसे हम जीते आए हैं। इसीलिए वो बात बार बार याद दिलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। याद कीजिए, तुलसीदास जी भी कहते हैं, मेरे गुरु ने मुझे बार बार समझाया, पर फिर भी बहुत बार सुनने के बाद भी मुझे क्लैरिटी नहीं आई। मैं वैसे ही बात करता हूं। आप सोचिए, हम लोगों ने वेदांत पढ़े, हम लोगों ने गीता पढ़ी, हम लोगों ने योग सूत्र पढ़ा, हम लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, हम लोगों ने कठोपनिषद, केनोपनिषद, ईशोपनिषद पढ़ी। उसके बाद भी क्लास में ये प्रश्न आए हैं कि कृष्ण से मन जैसा लगता है वैसे राम में नहीं लगता। ठीक, हम ब्रह्म पे कितना पढ़ चुके हैं, पर स्टिल ये प्रश्न आते हैं मन में, और ये स्वाभाविक है। इसीलिए बार 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 इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। तो चलिए आप देखते हैं श्री राम ने क्या उत्तर दिया, भगवान शिव जी ने क्या उत्तर दिया। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। शायद उन्हें पता था कि सदियों ये प्रश्न पूछे जाएंगे, युद्ध होंगे इस प्रश्न पे, कि फॉर्म और फॉर्मलेस। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। शिव जी तो 2 घड़ी उस प्रश्न के ही आनंद में डूबे रहे। अब जाके एक प्रश्न आया है, मजा आ गया इस प्रश्न को सुन के। इट्स अ क्वालिफाइड क्वेश्चन। एक व्यक्ति हैं हमारे अच्छे परिचित हैं, वो फौज में है। कहते हैं मेरा बेटा इधर उधर की 50 बातें मुझसे करता रहता है। मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं, पर कभी करियर की मुझसे बात नहीं करता। अभी परसों की बात है कि मुझसे डिनर पे कहता है, पापा डिनर के बाद मुझे तुमसे आपसे बात करनी है। तो डिनर के बाद हम हाथ धो के बैठे, हमें लगा यही मांगेगा, नया मोबाइल ये दिला दीजिए, ये कर दीजिए, बाइक दिला दीजिए। उसने कहा कि पापा मुझे जानना है कि आप वैसे कैसे बने जैसे आप, मैं करियर में कुछ महान करना चाहता हूं। तो उन्होंने हमें कहा, सर ये प्रश्न सुन के कानों में ऐसा रस घुला, मैं तो 22 साल से इसी प्रश्न का इंतजार कर रहा था कि कभी ये मुझसे पूछे कि मैं आपके जैसा कैसे बनूं, मैं अपने आप को रियलाइज कैसे। आनंद आ गया प्रश्न सुन के, ऐसे ही शिव जी को आनंद आ गया वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन सुन के। तब बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने ध्यान अपना बाहर खींचा, और फिर उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देना चालू किया, क्योंकि यह प्रश्न सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न केवल माता पार्वती का प्रश्न नहीं है, यह पूरी यूनिवर्स का क्वेश्चन है। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। उन्होंने कहा, जो त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी ने भगवान राम को प्रणाम किया। राम हमारा वास्तविक स्वरूप है। उन्होंने प्रणाम करके अत्यधिक आनंद में भरकर अमृत की समान वाणी में बोला, हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है।
आप चैट बॉक्स में, या आप सोचिए क्यों शिव जी ने कहा होगा कि ये उपकार है कि तुमने प्रश्न पूछा। व्हाट डू यू थिंक? क्यों उन्होंने कहा कि बड़ा उपकार किया, ये प्रश्न पूछा? गिविंग यू 30 सेकेंड्स, व्हाट डू यू थिंक? शिव जी ने जब वो कहा कि तुम्हारे जैसा कोई उपकार नहीं, बिल्कुल सच बात है। एक तो लोकहित और दूसरा स्वहित। जब आप इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो प्रश्न का उत्तर फिर से आपके दिमाग में घूमता है। आप सेल्फ रियलाइजेशन के और करीब जाते हैं। आप अपने स्वरूप को फिर से और बेहतर पहचानते हैं। ए काइंड ऑफ रिविजन कम्स टू योर माइंड। वो आगे कहते हैं, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। जो आपने रघुनाथ जी के कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए और जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, इसीलिए धन्यवाद। ये जो जो सुनेंगे उनको रियलिटी के और करीब जाएंगे। सो लेसन नंबर 1, एक्सपीरियंस द ट्रूथ इज ब्लिस। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज ब्लिस। शिव जी उस ब्लिस में थे, एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ इज ऑल्सो ब्लिस। शिव जी राम जी में ध्यान लगाए हुए थे, मतलब आत्म स्वरूप में ध्यान लगाए हुए थे। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ इज ब्लिस, एंड इवन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ इज ब्लिस। और उसको बोलना भी ब्लिसफुल होता है। दूसरा लेसन, मोर देन अ गुड स्टूडेंट वेट्स फॉर राइट आंसर, इवन अ गुड मास्टर वेट्स फॉर राइट क्वेश्चन। जैसे एक विद्यार्थी इंतजार करता है अच्छे उत्तर का, उससे ज्यादा गुरु इंतजार करता है अच्छे प्रश्न का। और लेसन नंबर 3, क्वेश्चन में राइज फ्रॉम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, बट आंसर कैन बेनिफिट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसीलिए प्रश्न पूछने चाहिए। हो सकता है यह प्रश्न तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से आ रहा हो, पर आप जाने कितने लोगों के प्रश्न पूछ जाएंगे और वो आंसर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हित कर देगा। जैसे पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, आगे देखें। तदपि असंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बहुत सुंदर बात। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, यदि आप अपने पर्पज ऑफ लाइफ जो स्वात्मानुभूति है उस पे नहीं विचार कर रहे हैं, तो शिव जी कह रहे हैं फिर भी तुमने इसीलिए पुरानी शंका की है। शंका बड़ी पुरानी, पिछले जन्म में भी एक डाउट था तुम। इसीलिए यह प्रसंग चलिए फिर से शुरू करते हैं। कहने सुनने से सबका कल्याण होगा, कहने से मेरा कल्याण होगा, सुनने से आपका कल्याण होगा। शिव जी ने कहा चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो बात उन्होंने कही है बड़ी कीमती है। जिन्होंने भी अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं है, वो सांप के बिल के छिद्र है, यूजलेस है वो कान। वो कान यूजलेस हैं जो अपने मोक्ष की बात नहीं सुनते, जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं सुनते, जो पर्पस ऑफ लाइफ की बात नहीं सुनते। तो कान दे के परमात्मा ने व्यर्थ कर दिए। कान तो फिर जानवर को भी दे रखे हैं। जिन्ह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप के बिल के समान है वो कान, जो पर्पस ऑफ लाइफ पे विचार नहीं करते, आत्मानुभूति पर की बातें नहीं सुनते। आगे बढ़ते हैं। फिर शिव जी कह रहे हैं, नैन है संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। बहुत सुंदर। शिव जी आगे कह रहे हैं, जिन्होंने अपने नेत्र से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर पंख पर दिखने वाली नकली आंखों के समान है। जैसे मोर पंख पे नकली आंख दिखते हैं, वो आंख बेकार है जो संत को नहीं देखती। वे सिर कड़वी तंबू के समान है जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। वो कड़वे
फलों के समान है, जो भगवान के और गुरु के चरणों में नहीं झुकते। इतना सुंदर शिव जी ने व्याख्यान किया है। हम सबको यह प्रण लेना चाहिए, हर महीने एक संत का दर्शन करें। 30 दिन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संत चारों तरफ है, आप ढूंढना शुरू कीजिए। संत के दर्शन करने से, संत मतलब वो व्यक्ति जो राइट पाथ पे है, उसके दर्शन करने से अपने आप हमारे अंदर क्लैरिटी आती है। वो आंखें बेकार हैं जो संत को नहीं देखती, एक्सीलेंस को नहीं देखती। वो सर कड़वे फल की तरह है जो गुरु के सामने नहीं झुकता और जो भगवान के सामने नहीं झुकता। शिव जी ने कहा, क्योंकि गुरु के सामने सर जब झुकता है तो हमारा अहंकार समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जिन ही हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जे नहीं करई राम गुण गाना, जिह सो दादुर जिह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी मरे हुए हैं, बस उन्हें मृत डिक्लेयर करना शेष है। पीपल हु आर नॉट ड्रिवन फॉर देयर एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ, वो जीते जी मुर्दे समान है। बस वो पैदा हुए हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, शरीर चला रहे हैं और एक दिन चले जाएंगे। अगर वो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं सोचते, वो अपने मोक्ष के बारे में नहीं सोचते, वो धर्म के बारे में नहीं सोचते, वो सेल्फ एनालिसिस सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में नहीं सोचते, तो फिर वो जी क्यों रहे हैं? व्हाट इज देयर पर्पस? वो मुर्दे के समान है। मानो शिव जी कह रहे हैं कि वो एवेंजर मूवी में जो चुटकी बजा रहा है थानोस, तो थानोस चुटकी बजा के उन लोगों को खत्म करना चाहता है जो नॉट वर्थ लिविंग। आगे बढ़े। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेंढक की जीव के समान, इंसेक्ट खाने के लिए पैदा हुई है बस। इसका मतलब जब हम मुंह से बोलें तो कुछ ऐसा बोलें कि मुझे मेरे पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ने में प्रेरणा मिले और दूसरों को भी सुन के प्रेरणा मिले कि वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ जाएं। हम फिर याद दिला दें, राम कोई व्यक्ति नहीं है, राम मेरी अंतरात्मा है। रमनती थी राम, राम वो स्टेट ऑफ बीइंग है कि मैं हर पल आनंद में रहूं। वो स्टेट ऑफ बीइंग अगर जब मैं बोलता हूं उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा तो बोलना बेकार है। ठीक। आप जब भी बोलें अपने ऑफिस में, अश्योर करें ये जो मैंने बात कही है क्या बाकियों को प्रेरित करती है, किसी भी रूप में प्रेरित करें। माताएं पिता ध्यान रखें जो मैं बोल रहा हूं क्या मेरे बच्चों को प्रेरित कर रहा है। ऑफिस में हम ध्यान रखें, हम जब भी बोलें वो प्रेरणादायक हो, नहीं तो ना बोलें। गॉसिप का उपयोग क्या है? टाइम वेस्टेज है। वो जीव मेंढक की समान है जो गॉसिप में लगी हुई है, यूजलेस है, इंसेक्ट पकड़ रही है इधर उधर उछल के। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित नजो हर्षाती। गिरिजा सुनो राम कै लीला, सुरहित तनुज विमोहन सीला। वो हृदय वज्र के समान निष्ठुर है जो भगवान का चरित्र सुन के हर्षित नहीं होता। इसका मतलब वो अभी भी पाषाण युग में ही जी रहा है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ वो पाषाण युग का ही है। रोटी कपड़ा मकान, 2 फार्म हाउस, 2 कार, और ये बैंक बैलेंस खत्म, 5 बार पेपर में फोटो। हरि कथा का मतलब है हाईएस्ट पर्पस इन लाइफ। जो वो सुनकर प्रेरित नहीं होता तो अभी वो बेबी सोल है। श्री रामचंद्र की लीला सुनो, ये देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। अगर आप अभी बहुत इवॉल्व नहीं हुए हैं, अभी आप दैत्य ही हैं, केवल शरीर में बड़े हैं, अकल से नहीं बड़े हैं, तो जब आप इसको पढ़ेंगे, दैत्य कौन होता है? शरीर से बड़ा है और पर्पस से छोटा है, वो है दैत्य। ठीक। तो दैत्य हैं जो शरीर से तो बड़े हो गए पर पर्पस से अभी भी छोटे हैं, उनको मोहित करने वाली है। दे विल बी फीलिंग इंस्पायर्ड। और जो देवता हैं, पीपल हु अंडरस्टैंड द हायर ऑर्डर ऑफ रियलिटी, जो बड़े लक्ष्यों से प्रेरित हैं, स्टिल जब वो बार बार इसको सुनते हैं तो ये कथा उनको प्रेरित करती है। भाई, सो हमें सीखने को मिलता है लाइफ ऑफ स्ट्रगल, सक्सेस, एंड फाइनली वी शुड लीव लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। बार बार खुद से पूछे, मेरे जीवन की सार्थकता क्या है? ये प्रश्न जब आप बार बार पूछेंगे, मैंने आज क्या सार्थक किया,
और कुछ नहीं तो क्या मैं आज बेहतर व्यक्ति बन पाया? कहीं कुछ बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। क्या आज मैं पहले से ज्यादा प्रेरित हूं, कल से ज्यादा? सेकंड, लर्निंग, मास्टर लव टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ सिग्निफिकेंस। कई बार हम मास्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और मास्टर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। हमेशा यह मत समझिए कि यह प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है, शायद उस प्रश्न को उत्तर देने योग्य ही नहीं समझते। पर अगर कई प्रश्न जो सिग्निफिकेंस होते हैं, क्वेश्चंस ऑफ सिग्निफिकेंस, तो श्री शिव जी बोल रहे हैं जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, यही तो क्वेश्चन है। मैं जानवर से इंसान बना क्यों? मैं बंदर से पूछ गायब क्यों हो गई? पर्पस क्या है? थर्ड लेसन, अ लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल एलिवेशन इज नॉट वर्थ लिविंग। केवल शरीर बड़ा होना जीवन नहीं। क्या मैं बुद्धि से, मैं आत्मा से और प्रगाढ़ हो रहा हूं? लेसन नंबर 4, ये जो 5 सेंसेस और माइंड हमें दिए गए हैं, दिस इज टू एलिवेट अस फ्रॉम एनिमल बीइंग टू ह्यूमन बीइंग एंड टू फाइनली गो फॉर डिवाइन बीइंग। ये 5 सेंसेस हमें इसीलिए दी गए हैं कि अब इन पांचों सेंसेस का उपयोग करके हम एक्सप्लोर करें, अपने बाहर की दुनिया को देखें और समझें कि यहां से प्रसन्नता और शांति कभी नहीं आएगी। बाहर की दुनिया धर्म के लिए है, अंदर की दुनिया मोक्ष के लिए है। धर्म मोक्ष के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब मैं दूसरों के लिए कुछ करता हूं तो मेरे अंदर निष्काम भाव का उदय होता है। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि कोई दूसरा प्रसन्न है, कितनी सुंदर बात है। इसका मतलब उसकी खुशी में मैं खुद की खुशी देख पा रहा हूं। अगर मैं उसकी खुशी में खुद की खुशी देख पा रहा हूं, उसका मतलब मैं इंसान से थोड़ा ऊपर हुआ हूं। मैं सबसे कनेक्ट कर पा रहा हूं, अद्वैत मेरे अंदर प्रकट हो रहा है। इसीलिए पांचों सेंसेस का उपयोग, पांचों सेंसेस और इस मन का उपयोग जो नहीं करते वो मेंढक जैसे हैं, उनके कान सांप के बिल जैसे हैं, उनकी आंखें मोरपंख की तरह हैं, उनके सर करवे फल की तरह हैं, वो जीते जी मुर्दे के समान है। और क्या बोले शिव जी। ठीक, आगे बात करते हैं। अब शिव जी कथा शुरू करते हैं। शिव जी द्वारा कथा कहना, दोहा 111 से 121। अब शिव जी शुरू करते हैं। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। बहुत सुंदर। वो कह रहे हैं राम कथा हाथ की सुंदर ताली है। जब आप, बहुत सारे पक्षी बैठे होते हैं ना, वहां जाके आप ताली बजाएं तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं एकदम से। तो शिव जी कह रहे हैं जितने डाउट्स हैं जब आप राम कथा पढ़ते हैं, सारे सारे डाउट्स पंछियों की तरह उड़ जाते हैं। तो चलिए मिलके एक जोरदार सुंदर ताली बजाते हैं अपने डाउट्स को उड़ाने के लिए। ऑन माय काउंट 1, तो हम ताली बजाने का आपको तरीका भी बताते हैं। हाथ ऐसे कीजिए, ठीक है, एक उंगली लीजिए और 3 बार ताली बजाएंगे और आवाज पे गौर कीजिएगा आवाज कितनी आती है। परफेक्ट। अब 2 उंगली कीजिए, फिर से ताली बजाइए। अब 3 उंगली कीजिए, फिर से ताली बजाइए। अब 4 उंगली कीजिए, फिर से ताली बजाइए। अब 5वीं उंगली कीजिए और फिर से ताली बजाइए। सबसे तेज आवाज किस पे आई? इसका मतलब क्या है? हमने आपसे इतनी तरह की तालियां क्यों बजवाई? कैन यू टेल मी? व्हाट डू यू थिंक? ये भी ठीक है, बहुत अच्छा। पांचों इंद्रियां, ये क्वालिफाइड बैच होती जा रही है। जितना हम पढ़ाना चाह रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ रही है, ये अच्छी बात है। एक चीज और है इसके अंदर, वेरी नाइस एनालिसिस नीरज और जिन लोगों ने भी 5 सेंसेस सोचे, श्वेता। ताली मुक्ति की एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजेगी। ठीक, आप राम कथा सुन रहे हैं, वो एक हाथ की ताली है। शिव जी कह रहे हैं तुम इसे आदर पूर्वक पढ़ो, तुम भी पूरे मन से इसको सुनो। जिस मन से हम सुना रहे हैं उस मन से आप सुनो, जिस अनुशासन से हम सुना रहे हैं उस अनुशासन से तुम सुनो। शिव जी कह रहे हैं ये कलयुग रूपी वृक्ष को काटने की कुल्हाड़ी है, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। जिस मन से मैं सुना रहा हूं उस मन से तुम सुनो, फिर देखो सारे डाउट्स उड़ जाएंगे। जिस भाव से मैं सुना रहा हूं उस भाव से तुम सुनो।
सारे डाउट्स उड़ जाएंगे, ऑल डाउट्स विल बी। इसीलिए अब हम लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना शुरू किया। हमने उपनिषद पढ़े हैं, हमने वेदांत पढ़ा है, अब हम और बेहतर समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती सुनिए, सगुण और निर्गुण में कोई भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित, वेद सभी ऐसा ही कहते हैं। अगर तुम वास्तव में पंडित हो, तुमने जाना है आत्मा को, तो तुम यही समझोगे कि कोई अंतर नहीं है सगुण और निर्गुण में। शिव जी आगे कह रहे हैं, जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। वो ही ब्रह्म जो निर्गुण है, अव्यक्त है, अजन्मा है, जब वो देखता है कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं, तो रूप लेके आ जाता है। कुछ अंतर नहीं है, वो आता है सगुण रूप में ताकि जी के बता सके। वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। ठीक, आप जिसको भी बहुत प्रेम करेंगे, फिर आपको उस व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं बचेगी। कितने लोग जो प्रेम में होते हैं, वो व्यक्ति उसके पास नहीं होता, पर फिर भी मन में दिन भर उसी व्यक्ति से बात करते रहते हैं। दिन भर मन में उसी व्यक्ति से बात करते रहते हो, और आप उनसे पूछें तो कहेंगे, हमें ऐसा कभी लगता ही नहीं है वो व्यक्ति पास में नहीं। वो उसके लिए सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, जेहि किमी कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वो सगुण कैसे है? ये तो अलग अलग बातें हैं, शिव जी ने कहा। ये बिल्कुल वैसा एक जैसी बातें हैं। शिव जी कह रहे हैं, जैसे जल और ओला एक ही बात है, ओनली फॉर्म अलग है, बात तो एक ही है। वो जो ओले गिरते हैं, थोड़ी देर रख लीजिए, वही जल बन जाएगा। वो एक ही है, फॉर्म में वो ओला है। थोड़ी देर हाथ पे रखिए, अपने तप से उसको गर्म कीजिए। एक ओला गिरे आसमान से, उसको हाथ में रखिए, आपके तप की गर्मी से, तप मतलब ताप, थोड़ी देर में वो पानी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसको और ताप दे दीजिए, थोड़ी देर में वो आप भाष्प बन जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। है वही पानी, अंतर कुछ भी नहीं है। जिसका तप गहरा होता है वो जानता है ओला और वाष्प एक ही है, पर जिसमें तप नहीं होता, उसको ओला पानी और वाष्प अलग अलग दिखता है। कितनी गहरी बात और खूबसूरत बात शिव जी कह रहे हैं। ये जो फॉर्म है, यहां अटकते हैं जो समझ नहीं रखते। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो लड़के आपस में, लड़के मीन स्टूडेंट, आपस में डिबेट करते हैं कौन सी ब्रांच अच्छी है, मैकेनिकल अच्छा है कि सिविल अच्छा। पर जब हम उसी कंपनी के मैनेज एमडी से बात करते हैं, उस कंपनी में जब इंजीनियर से बात करते हैं, तो कहते हैं ईसी अच्छी ब्रांच है, ईसी अच्छी है कि सिविल अच्छी है कि इलेक्ट्रिकल अच्छी है। पर जब आप एमडी से बात करेंगे, तो एमडी के लिए सारी ब्रांच एक जैसी है। वो कहता है प्रोडक्ट, घड़ी भी एक प्रोडक्ट है, पेट्रोल भी प्रोडक्ट है, और इंजन भी एक प्रोडक्ट है। तो चेयरमैन ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज के लिए टाटा मोटर्स भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। टाटा केमिकल्स भी प्रोडक्ट बना रहा है, और तनिष्क भी प्रोडक्ट बना रहा है, और टाइटन भी प्रोडक्ट बना रहा है। उसके लिए वो केवल प्रोडक्ट है। आप नीचे बात करते रहें कि ये घड़ी है, ये वो है, वो है, आप चेयरमैन से पूछिए, वो कहेंगे चार प्रोडक्ट है, बात एक ही है। बैलेंस शीट में सब एक जैसे ही दिखते हैं। तो जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं, आप उनकी टर्मिनोलॉजी से ऊपर उड़ जाते हैं, वो आपके लिए सारे प्रोडक्ट हैं, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली एलिवेट होते हैं, आप सगुण निर्गुण में अंतर नहीं देखते, आप समझते हैं। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है। जब आप नाम बार बार चांट करते हैं, तो नाम श्री राम का आपको रियलाइज कराता है एब्सोल्यूट ट्रुथ।
और सारे भ्रम हट जाते हैं। उनके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जाता है, और मोह अपने आप खत्म हो जाता है, कोई मोह बचता ही नहीं है। हमें सीखने को मिलता है अभी जो शिव जी ने कहा, स्क्रिप्चर्स टीचेस द कंसेप्ट, मास्टर्स डेमोस्ट्रेट इट। इसीलिए मास्टर्स आते हैं। वाई सी फॉर्म एंड फॉर्मलेस एज वन, अदरवाइज सी देम डिफरेंटली। सो शिव जी बता रहे हैं वो रूप एक ही है, पर जो लोग नहीं समझते वो उसको अलग अलग रूप में लेते हैं। पहले भी इस पे बात हुई है, आगे बढ़ते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु खाना। आप उपनिषद को याद कर लीजिए और इससे पता लगता है कितने महान ज्ञानी तुलसीदास थे। बिनु पद चलई सुनई बिनु खाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकत बड़ जोगी। ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, याद आ रहे हैं उपनिषद साहब को? ब्रह्म बिना, केन उपनिषद याद कीजिए, ईश, ईशा उपनिषद याद कीजिए। ब्रह्म बिना कान बिना पैर के चलता है, वो बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के ही सारे काम करता है। वो बिना मुंह के, बिना जिह्वा के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के ही सबसे योग्य बकता है। इसका मतलब ये जो पांचों इंद्रियां चल रही हैं, चल उसी ब्रह्म से रही हैं। याद कीजिए, याद आ रहे हैं उपनिषद आप? इसको हम पढ़ चुके हैं केन उपनिषद में, ईशा उपनिषद में। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वो बिना त्वचा ही स्पर्श कर लेता है, याद कीजिए केन उपनिषद। वो बिना आंख ही देख लेता है, बिना नाक ही सारी गंध को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी से ही सब कुछ अलौकिक है, उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। वो ब्रह्म रिफ्लेक्ट होना बंद हुआ तो ये पांचों इंद्रियां खत्म हो जाएंगी। ये पांचों इंद्रियां चलती ही उसी के कारण है। उसकी महिमा हम क्या कहें? शिव जी ने कहा वही ब्रह्म राम रूप लेके आया है ताकि वो जी के बताए। और यहां रुक के हम याद रखें, वही ब्रह्म हम सबके रूप में आया है। यहां जितने लोग हमें दिख रहे हैं, योगी ब्रह्म है, विनीता ब्रह्म है, श्वेता ब्रह्म है, नरेंद्र ब्रह्म है, सभी ब्रह्म रूप में है। बस अंतर यह है, हम अपने अंदर के ब्रह्म को भूल जाते हैं। और जब जब हम अपने अंदर के ब्रह्म को भूलते हैं, हमें कष्ट होता है, हमें दर्द होता है। और जब जब दर्द हो, आप ध्यान रखें कि अपने अंदर के ब्रह्म को हम भूल गए। दोहा 118, जे ही इमि गावही वेद बुद्धि, जाही धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पति भगवान। जिसका वेद और पंडित विभिन्न प्रकार के से वर्णन करते हैं और जिसका मुनि ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हित के लिए अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र हैं। वही आए हैं रूप, वही ब्रह्म आया है रूप लेके हमारे लिए, ताकि ये कथाओं पे हम बात कर सकें, हम चर्चा कर सके भगवान ने ऐसे में ऐसे क्यों किया, हम रिलेट कर सकें, फिलॉसफी को हम जी सकें। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित बिमल। कहा बुसुंदु बखानी, सुन बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, ये निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनो, जिसको काक भुषुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने भी सुना था। हम पहले पढ़ आए हैं कि काक भुषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाया और गरुड़ जनता तब तक लेके गए। अब यहां देखिए, यहां कुछ महत्वपूर्ण चीज सीखने की है। डिबेट के 5 लेवल हैं इस दुनिया में। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो देखिए क्या बात कह रहे हैं भगवान, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ डिबेट इन दिस वर्ल्ड। 5 लेवल पे डिबेट हो रही है इस पूरी जगह। डिबेट लेवल 1 क्या है? डिबेट का पहला लेवल, फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस। कैन यू रिलेट? पहला लेवल है फॉर्म और फॉर्मलेस में आपस में डिबेट होती है। ये डिबेट बताइए किन लोग, कहां हो रही है फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस की? आप देखेंगे कि फर्स्ट डिबेट इज अबाउट फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस। जैसे आपने देखा कई जगह क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की जो डिबेट है वो क्या है? इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म की डिबेट क्या है कि फॉर्म सही है या फॉर्मलेस सही है। तो ये लेवल 1 की डिबेट है, पर इसके मूल में क्या अज्ञान है?
कि फॉर्म और फॉर्मलेस एक ही है। वन इज एक्सप्रेस्ड विदाउट विदाउट एक्सप्रेशन। एक बीज है, दूसरा पेड़ है, बस उसी पे उस पे ही हम लड़े जा रहे हैं। फिर डिबेट डिबेट का लेवल 2 क्या है? अगर आप इस डिबेट में पड़ गए फॉर्म के, तो आप कहां तक जाएंगे? सुनिए, लेवल 2 क्या होगा इसका। लेवल 2 ऑफ डिबेट इज दिस फॉर्म वर्सेस दैट फॉर्म। फिर तो आप ये भी डिस्कस करना चाहेंगे राम बेहतर हैं कि कृष्ण बेहतर हैं, करिए फिर डिस्कस। फिर आप ये भी नहीं, राम कृष्ण नहीं, दिस फॉर्म और दैट फॉर्म, शिव बेहतर हैं कि विष्णु बेहतर है। आपने सुना होगा ना शैव और वैष्णव की बड़ी बड़ी डिबेट्स। हम ऐसे वैष्णव को जानते हैं जो शिव के नाम से अपसेट हो जाते हैं। आप शिव जी का नाम ले दें, उनको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो। हम ऐसे शेवॉइट्स को भी जानते हैं जो वैष्णव की महिमा मंडन करने पे वो क्रोध से सभा छोड़ के चले जाएंगे। अब आप सोचिए, ये लेवल 2 है। ठीक, ये लेवल 2 है। लोग, आप ऐसे, आप जानते हैं ऐसे लोगों को भी। ठीक, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे अगर आपने ज्यादा भगवान विष्णु की तारीफ कर दी तो। वो शेवॉइट है, उनको बड़ा अजीब, उनको असुरक्षा हो जाएगी, जैसे शिव जी का अस्तित्व ही खतरे में हो जाएगा। और आप ऐसे भी कई लोगों को जानते हैं कि अगर आप शिव जी की तारीफ कर दें तो उनको ऐसा लगेगा, कई ऐसे वैष्णव को हम जानते हैं, वो बड़े परेशान हो जाएंगे और उनको लगेगा क्या सुन लिया उन्होंने। तो एक ये भी स्तर है। ठीक, आप ऐसे भी लोगों को जानते होंगे। फिर तीसरा लेवल और है इस डिबेट का। ये डिबेट का तीसरा लेवल क्या है? फॉर्म वर्सेस अनदर फॉर्म ऑफ द सेम भगवान। अब लोग तो फिर यहां तक जाएंगे, राम या कृष्ण, ठीक, वो एक ही विष्णु के रूप हैं, और उसमें भी चर्चा होगी, नहीं नहीं मैं राम से नहीं कनेक्ट होऊंगा, मैं कृष्ण से कनेक्ट कर पाता हूं। है तो वो एक ही। जब आप फॉर्म की डिबेट में जाएंगे तो आप कहां तक जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। फिर आप एक ही व्यक्ति के दो फॉर्म पे, एक ही भगवान के दो फॉर्म पे आप डिबेट करेंगे, चर्चाएं होंगी। ठीक, नहीं मैं राम मंदिर नहीं जाता, मैं तो कृष्ण का उपासक हूं। नहीं मैं कृष्ण मंदिर नहीं जाता, मैं तो रघुपति राघव सीताराम का ही उपासक हूं। जबकि वो एक ही व्यक्ति के दो रूप। ठीक, ये वैसा है जैसे एक पुलिस वाला है, वो यूनिफॉर्म पहन ले तो क्या अलग व्यक्ति हो जाएगा, सिविल में अलग व्यक्ति हो जाएगा? वो अलग अलग फॉर्म में है। ये डिबेट यहां भी नहीं रुकती, ये डिबेट फिर और आगे जाती। ये डिबेट वहां तक भी जाती है कि एक ही भगवान के अलग अलग उम्र में, किसी को बाल गोपाल पसंद है, किसी को बांके बिहारी पसंद है। ठीक है, वही भगवान है, उसमें भी चर्चा है। नहीं नहीं वो रूप नहीं, किसी को पसंद है द्वारकाधीश, किसी को पसंद है वो कुरुक्षेत्र में गीता बोलने वाले। कौन से कृष्ण? फिर डिबेट फिर वहां तक भी जाएगी। ठीक, बाल गोपाल ही चाहिए, नहीं 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 वो वाले कृष्ण नहीं, ये वाले कृष्ण। अभी आप क्या कर लेंगे? फॉर्म की डिबेट तो बड़ी गहरी जाएगी, और इस पे लोग नाराज हो जाते हैं। फिर आखिरी डिबेट वहां भी जा सकती है कि भाई अब किस रूप में पूजा करना है। सखी भाव में पूजा करना है, मित्र भाव में पूजा करना है। लोग अलग अलग भाव में पूजा करते हैं। कृष्ण तो मेरे दोस्त हैं, तो दूसरा नाराज हो जाएगा, ऐसे कैसे दोस्त हो गए भाई, वो भगवान है, ये क्या तरीका है, दोस्त बना लिया। ठीक, फिर सखी भाव अलग है, दोस्ती का भाव अलग है, मित्र भाव अलग है। फिर कई भगवान को बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। ठीक, पुत्र भाव है, पिता भाव है, अलग अलग भाव है। और उसमें भी चर्चा होगी कि नहीं भगवान पिता है कि पुत्र है, कर लीजिए विवाद उसमें भी। आई हैव सीन पीपल आर्ग्यूइंग अबाउट इट। तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये फॉर्म की डिबेट आप कहां रोकेंगे? फिर जाके फिर एक लेवल और लीजिए आप इसमें, पूजा पद्धति किस रूप में होनी चाहिए, फॉर्म ऑफ वर्शिप किस रूप में होनी चाहिए। तो भगवान शिव इन सब पे पूर्ण पूर्ण विराम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये पानी और ओस की बात है, कहां लगे हो, क्या बातें कर रहे हो, वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स जस्ट लाइक वाटर, वेपर। तो ये धार्मिक बहस का ये पूरा पिरामिड, कर लीजिए आप किस प्रकार की बहस करना चाहते हैं। पर ये सारी बहस पूरी ही निर्मूल है। रूप बनाम निराकार की पहला क्या है, ब्रह्म या रूप। हमने बताया क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, इस पे लड़ाई चलती रहे। दूसरा ये रूप वो रूप, वैष्णव या शैव। फिर अवतार बनाम अवतार, कृष्ण वर्सेस राम। फिर पूजा का तरीका कौन सा रखना है।
ऐसे पूजा करें कि वैसे पूजा करें, बाल गोपाल की पूजा करें कि अयोध्या, या फिर हम उनकी पूजा करें जिन्होंने गीता कही है? फिर पूजा की शैलियां, ऐसे पूजा करें कि वैसे पूजा करें? रियली? तो शिव जी कह रहे हैं, कैन यू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दिस? कहां लगे हैं आप? ये रे लेवल डिबेट। तो फिर आप करते जाइए, कितने लेवल तक आप डिबेट करना चाहेंगे? कहां जाएंगे आप? कहीं नहीं रुक पाएंगे। ये युद्ध अनंत चलेगा। तो शिव जी ने बड़े पते की बात बताई है, इस बहस में मत पड़िए। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म के रूप की बहस पे नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। अब शिव जी जो कह रहे हैं, अब गीता याद कीजिए, अभी उपनिषद याद किया था, अब गीता याद कर लीजिए शिव जी आगे क्या कह रहे हैं। तस मैं सुमुख सुनावहु तो ही, समुझ परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब जब धर्म का हास होता है और अधर्म का उत्थान होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सिंदही विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और जब वो अभिमानी लोग अन्याय करना शुरू करते हैं, ऐसा अन्याय जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब कास्ट नहीं, ब्राह्मण मतलब वो सदाचारी जो ब्रह्म को जानते हैं, जब उन वो कष्ट पाते हैं, जब जब सदाचारी लोग इस धरती पे कष्ट पाएंगे, गौ पशु कष्ट पाएंगे, देवता अच्छे लोग कष्ट पाएंगे, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानते हैं वो कष्ट पा रहे हैं, गौ मतलब वो पशु जो सात्विक हैं वो कष्ट पा रहे हैं, देवता जो अच्छे मन के लोग हैं वो पृथ्वी पर कष्ट पाते हैं। तब तब वो कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद आते हैं, इसीलिए रामकृष्ण परमहंस आते हैं, इसीलिए बुद्ध आते हैं, इसीलिए नानक आते हैं, इसीलिए महावीर स्वामी आते हैं, इसीलिए रैदास आते हैं, इसीलिए कबीर आते हैं, इसीलिए वल्लभाचार्य आते हैं, इसीलिए माधवाचार्य आते हैं, इसीलिए शंकराचार्य आते हैं। ये आते क्यों हैं? ये इसीलिए आते हैं कि फिर से हमें हिलाएं और कहें, जागो, किन डिबेट में पड़े हो? दोहा 121, असुर मारी था पही सुनह, राख ही निज श्रुत सेतु, जग विस्तार ही बिसद जस राम जन्म कर हेतु। तब वो असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। वेद जो श्वास रूप है, जिनको जिया जाता है, जगत में अपना निर्मल फल वो फैलाते हैं, यश फैलाते हैं। और श्री रामचंद्र का अवतार यही करने आया। अवतार आते ही इसलिए, जब लोगों के साथ अन्याय होने लगता है और ये लगता है कि कहीं अच्छी चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तब जीवन में कोई सही व्यक्ति आता है, वो फिर से रीअसर्ट करता। राम जी के बारे में शिव जी ने कहा, सोई जस गाई भगत तब भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी का यश गागा के भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। एक विवेकानंद आता है और 150 साल के लिए भारत की पूरी सभ्यता तर जाती है। एक शंकराचार्य आते हैं और 1500 साल तक उसकी वाइब्रेशन। एक नानक आते हैं और 600 सालों तक समाज निहाल हो जाता है। एक माधवाचार्य आते हैं, एक वल्लभाचार्य आते हैं और हिल जाती है पूरी अधर्म की नींव, हिला के वो चले जाते हैं। और उनका नाम लेके, उनकी पढ़ाई हुई चीजों को वो जिस तरह से जिए, उसको देख के भक्तजन भव सागर तक तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। रामचंद्र जी के जन्म लेने के बहुत सारे कारण है, शिव जी ने कहा। अब मैं कितने कारण तुम्हें बताऊं पार्वती? न केवल तुम्हारे हित के लिए, हम सबके हित के लिए भगवान आते हैं, वो जी के जाते हैं। आज बताइए, भगवान इस धरती पे आए भारत की, आज हजारों साल बीत गए,
चैट जीपीटी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, फिर भी राम कथा कही जा रही है। जो चौपालों में कही गई, पेड़ों के नीचे बैठ के कही गई, आज देखिए जूम पे कही जा रही है। आज एआई के जमाने में राम कथा कही जा रही है। जो चौपालों में हम बैठ के सुनते थे एक जमाने में, आज हम अमेरिका में, लंदन में, अफ्रीका में बैठ के कथा सुनते हैं। आज इस क्लास में 3-4 महाद्वीप के लोग एक साथ बैठ के सुन वही पुरातन कथा रहे हैं, वही राम कथा। वाइब्रेशंस होती है, हर पीढ़ी को सुननी चाहिए, हर पीढ़ी को कहनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर राम का जन्म हो सके। और शिव जी ने कहा बड़ी कथाएं हैं, केवल एक कारण नहीं होता। अब देखिए, जब मोदी जी कहीं विजिट करते हैं तो बहुत सारे उद्घाटन उनसे करवा लिए जाते हैं, ये भी उद्घाटन कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए। जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बहुत सारे काम एक साथ क्लियर होते हैं। तो शिव जी कह रहे हैं केवल हित ही नहीं है, बहुत कथाएं हैं, बहुत सारी दशाएं एक साथ बनती हैं, तब एक अवतार पैदा होता है। सदियों इंतजार करते हैं, तब एक अवतार आता है। हम सब निहाल हो जाते हैं कि हम उस अवतार के युग में पैदा हुए। तो कौन सी ऐसी कथा है, शिव जी बता रहे हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि एक कथा तो ऐसी है, बहुत सारे कारण हैं भगवान के आने के। एक कारण तो यह है कि सबका हित हो, पर और कई कारण हैं। वो कहते हैं कि इस कल्प में कई कारण हैं, ये जो अवतार हुआ इसके कई कारण हैं, शिव जी ने कहा। और भगवान ने उन कई कारणों के कारण आके पवित्र लीलाएं की। तो पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है जय और विजय। दो प्यारे द्वारपाल थे। बड़ी सुंदर कहानी है ये, पूरे मन से सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए। आज रात को अगर बच्चे छोटे हैं, जब वो सोए तो उन्हें सुनाइए, ठीक। और बच्चे बड़े हैं तो भी उन्हें सुनाइए, क्योंकि हम तो आपको सुना ही रहे हैं। अपने ऑफिस में अपने सबॉर्डिनेट्स को सुनाइए, अपनी टीम को सुनाइए। ये सुंदर कथा, बहुत सिखाने वाली ये कथा है। शिव जी कह रहे हैं कई कारण होते हैं कि अवतार आते हैं, उनमें से एक कारण मैं तुम्हें बताता हूं पार्वती। जय विजय भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, परम भक्त, बैकुंठ के द्वारपाल। उनका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि केवल योग्य व्यक्ति ही भगवान से मिल सकता। इसका मतलब समझिए कि जय और विजय ओएसडी थे, चेयरमैन या प्रधानमंत्री ऑफिस के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। उनका काम यह था, एक एग्जाम्पल, आज के कलयुग का एग्जाम्पल, उनका काम यह था कि सही व्यक्ति ही भगवान विष्णु से वही धाम में प्रवेश करे। और वो अपने प्रभु को इतना प्रेम करते थे, इतना निष्ठावान थे, दोनों समर्पित थे। एक दिन क्या हुआ, सनक आदि ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनसे बड़ा बैरागी धरती में कोई नहीं था, जिससे बड़ा नारायण को जानने वाला और कोई नहीं था। नारायण कौन होते हैं? नराणाम आयण। नारायण को जानने का मतलब क्या है? जो हमेशा याद रखे उसी से आए हैं, उसी में लौट जाना। ये जगत प्रपंच तो बीच का ट्रांसिट है, क्यों इसको इतनी गंभीरता से लेना? जो ये बात कभी ना भूले वो नारायण को जानता है। तो सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वो बैकुंठ पे पहुंचे। बैकुंठ में तो रहते ही थे, इतने ज्ञानी थे वो बैकुंठ में पहुंचे। बैकुंठ का मतलब क्या? मोक्ष। वो तो जीवित मोक्ष में थे, वो तो जीवन मुक्त थे चारों। वो चारों जीवन मुक्त पहुंचे। वो शुद्ध थे, निर्मल थे, और बच्चों छोटे से थे। वो भगवान से मिलना चाहते थे, पर जय विजय नहीं समझ पाए। उन्होंने रोक दिया कि नहीं, आप नहीं मिल सकते, आप योग्य नहीं हैं नारायण से मिलने। जो दिन रात नारायण को जीता है उसको रोक दिया। जब रोक दिया, कहा कि आपकी योग्यता पे संदेह है। और जब रास्ता रोका गया उसके द्वारा जो योग्य नहीं था, तो जो सनत सनातन ऋषि थे, उनको यह महसूस हुआ कि यह द्वारपाल उचित नहीं है भगवान के लिए, यह तो गलत रिक्रूटमेंट हो गया, पर्पज ही लॉस हो गया। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख, हम तो भगवान में ही बसते हैं, हमारी गति कहीं रुकती है, हम तो नारायण में ही बसते। पर अगर तुम हमारा रास्ता रोकते हो, इसका मतलब ना तुम नारायण को जानते हो, ना नारायण के भक्तों को समझ पाते हो। भगवान का स्वरूप
परम शांतमय है, और तुम्हारा स्वरूप भी वैसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम नारायण के द्वारपाल हो। सबसे पहले व्यक्ति तुमसे मिलता है। यू शुड बी रिप्लिका ऑफ गॉड हिमसेल्फ। देखो भगवान का स्वरूप कितना निर्मल है, और तुम्हारा स्वरूप देखो, तुम एरोगेंट हो। तब उन्होंने कहा, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो, तुम में अहंकार आ गया है, इसीलिए अहंकार का तो बैकुंठ में वास हो ही नहीं सकता। और उन्होंने उन्हें कहा कि जाओ, तुम 3 बार तुम जाओ और धरती पे जन्म लो, तुम भगवान से दूर हो जाओ, तुम पाप योनि में जाओ और अपने पापों के फल भुगतो, सीखो अपने अहंकार को खत्म कर। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी आवाज की वाइब्रेशन सुन के जय विजय सच में घबरा गए। उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम धरती पर जन्म लेके साधारण शरीर धारण करोगे। अब जब इस प्रकार का श्राप उन्हें मिल गया, तब वो घबरा गए। वो दौड़े भगवान विष्णु की तरफ, भगवान विष्णु को कहा कि अब कुछ कृपा करें, ये तो गड़बड़ हो गई। तो विष्णु जी जैसे द्वार पे आए, स्वयं नारायण खड़े थे, ऋषि तो वैसे ही शांत थे। और जय विजय ने अपने अभिमान को स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई, कृपा करें, कुछ रास्ता निकालें। पर ऋषियों का शाप तो स्थायी था, उसे बदला नहीं जा सकता था। तो विष्णु जी ने उन्हें 2 विकल्प दिए, 2 विकल्प दिए। उन्होंने कहा, सनत कुमारों ने कहा कि अगर भगवान चाहें तो ये हमारा श्राप निष्फल कर दें। पर भगवान तो अपने भक्तों का आदर हमेशा रखते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, श्राप निष्फल नहीं होगा, क्योंकि जो दिया है वो बिल्कुल सही कारण से दिया, अहंकार तो खत्म करना पड़ेगा। ठीक। तो उन्होंने कहा, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक। या तो 7 जन्म तक मेरे भक्त बन के धरती पे पैदा हो जाओ, ऐसे करो, या फिर 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बन के धरती पर रहो। व्हाट अ वंडरफुल क्रिएटिव आइडिया। तो 2 ऑप्शन उन्हें दिए गए, तीनों को, दोनों को, जय विजय को। या तो 7 जन्म मेरे भक्त बन के पैदा हो धरती पे, या फिर 3 जन्म लो और मेरे परम शत्रु बन के पैदा हो। बताइए क्या चुना होगा? तो 2 ऑप्शन थे, या तो 7 जन्म रहे भगवान से दूर भक्त बन के, या फिर 3 जन्म रहे उनके शत्रु बन के। तो उन्होंने, जय विजय ने तत्काल कहा कि हम 3 जन्म लेंगे आपका शत्रु बन के। और तभी उन्होंने निश्चित किया कि इतनी हाहाकार मचाएंगे कि जितनी जल्दी भगवान हमें आके हमारा संहार करके हमारा जन्म समाप्त करें, हम उतनी जल्दी मुक्त हो गए। तो उन्होंने जो ये श्राप मिला, तो पहले जन्म में ये पैदा हुए हिरण्यकशपु और हिरण्याक्ष के नाम से। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के नाम से पैदा हुए। और जब ये यहां पैदा हुए तो भगवान ने इनका संहार किया। हिरण्याक्ष का संहार, वराह शरीर धारण करके उसका संहार किया। हिरण्यकशिपु का संहार नरसिंह रूप में उसका संहार किया। तो भगवान ने तत्काल आए और उनका संहार कर। ठीक। ये फिर से पैदा हुए, रावण और कुंभकर्ण रूप से पैदा हुए। फिर जैसे ही पैदा हुए, इन्होंने फिर से अति कर दी। इतना इन्होंने अति की कि भगवान को फिर से आना पड़ा, और फिर राम के रूप में आके इनका संहार करना पड़ा। अच्छा, भगवान के मारे जाने के बाद भी ये मुक्त नहीं हुए, क्योंकि श्राप 3 जन्मों के लिए था। तो ये फिर से पैदा हुए, और जब ये फिर से, तो हां, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो भगवान आए, भगवान ने इनको रावण के रूप में इनको मारा, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और जो कश्यप और अदिति थे, वो दशरथ और कौशल्या के रूप में धरती पे पैदा हुए। कश्यप ऋषि और अदिति जिनकी हम सब संतान हैं,
तो वो स्वयं कश्यप ऋषि दशरथ रूप में पैदा हुए। अदिति जो देवताओं की माता हैं वो कौशल्या रूप में पैदा हुई, और फिर उन्हीं के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। और अंतिम तीसरे जन्म में फिर वो शिशुपाल और दंतवक्र बने। इसीलिए वो इतने अपशब्द बोल रहे थे कृष्ण जी को, ताकि कृष्ण जी आए और तत्काल संहार करें, बिल्कुल इंतजार ही ना करें, और तत्काल संहार कर सके। तो भगवान आए और उन्होंने कृष्ण रूप में इनका संहार किया। तो यह कथा बताती है। अब जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, आप क्या सीखे इस कथा से, जो जय और विजय की कथा है। तो भगवान ने जब इनका तीनों जन्म में संहार किया, उनका अहंकार समाप्त हुआ, और वो फिर से वापस पहुंचे बैकुंठ में। बिल्कुल ठीक है। नो वन इज बियॉन्ड लॉ। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। आप स्वयं बैकुंठ के द्वारपाल भी क्यों ना हो, आप में अहंकार आते ही आपका पतन हो जाएगा, फिर कोई भी हो। नो बडी इज बियॉन्ड यूनिवर्सल लॉ। अहंकार आते ही पतन होगा। दूसरा लेसन, मिसयूज ऑफ पावर लीड्स टू कर्स। आपने पावर मिसयूज किया, आपको कर्स मिलेगा। अगर हम में से जो भी लोग पोजीशन ऑफ पावर में हैं, ध्यान रखें, यह पद परमात्मा ने दिया है ताकि हम सदुपयोग करें। तीसरा, बी माइंडफुल ऑफ हु रिप्रेजेंट यू। आप बहुत ध्यान रखिए कि आपको रिप्रेजेंट कौन करता है। आपके ऑफिस के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, आप में से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, आप देखिए जैसी विनम्रता से आप बात करते हैं कि आपका ऑफिस का स्टाफ भी करता है। क्योंकि कई बार चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है। आप अधिकारी से मिलेंगे तो अधिकारी तो परम परम विनम्र है, पर आप उसके बाहर के ऑफिस वालों से मिलो तो इतना एरोगेंस होता है। आपने देखा ऐसा? चाय से ज्यादा गर्म केतली। जो व्यक्ति अधिकारी होता है वो तो बड़ा विनम्र है, पर जो बाहर कर्मचारी हैं वो बड़े एरोगेंट हैं। कहीं ऐसा आपके आसपास तो नहीं हो रहा? कई बार लोग ऐसा भी करते हैं, हमने कई इंडस्ट्रीज में देखा, जहां व्यक्ति ने ही अपनी इंडस्ट्री खोली होती है ना, तो कई जगह वहां में भैया कल्चर भी दिखता है, या बाऊजी कल्चर होता है। तो वहां एक बाऊजी होते हैं जिन्होंने उस इंडस्ट्री की स्थापना की। तो वो जो बाऊजी का पर्सनल मेड सर्वेंट होता है, वो क्या करता है, बाऊजी की तो बहुत ध्यान रखता है, और बाहर बाकी ऑफिशियल से तमीज से बात नहीं करता। तो अब क्या होता है, बाकी ऑफिशियल्स को बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, वो बाऊजी के प्रति इतना विनम्र होता है कि बाऊजी सोच भी नहीं सकते कि वो बाहर कैसा व्यवहार कर रहा है दूसरों से। कहीं कोई आपका नाम का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने जैसे देखा, तत्काल सजा दी, सजा से नहीं छोड़ा उन्होंने। ठीक। एंड अगला लेसन, देर इज अ बिगर स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी। हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है। इसलिए जल्दी से जजमेंट मत लीजिए कि कोई बुरा दिख रहा है तो कोई बुरा ही नहीं है। वो जो रावण दिख रहा है वो रावण नहीं है, वो तो बैकुंठ का द्वारपाल है। वो आया है अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए। जो हिरण्यकश्यप दिखता है या हिरण्याक्ष दिखता है, वो हिरण्याक्ष नहीं है, वो भी भगवान का द्वारपाल है। हम सब भगवान के ही तो द्वारपाल हैं। हम सब बैकुंठ के दरवाजे पे ही तो खड़े हैं, बस अंदर जाने की एलिजिबिलिटी चाहिए। इसीलिए बार बार धरती पे गिरते रहते हैं। ये कहानी केवल जय विजय की नहीं है, कहानी हम सब की है। हम बार बार गिरते हैं। जय का अर्थ है जो अपने अंतर को, स्वयं को जीते। विजय का अर्थ है जो दूसरों को जीते। जो धर्म करे वो विजय, और जो मोक्ष से प्रेरित हो वो जय। जो अपने अंदर के शत्रु को समाप्त कर दे वो जय, और जो बाहर सबका कल्याण करे वो विजय। बाहर कल्याण करे उसी को अभ्युदय कहते हैं, और जो अंदर कल्याण करे उसी को निश्रय कहते हैं। जो बाहर कल्याण करे उसे प्रवृत्ति कहते हैं, जो अंदर कल्याण करे उसी को निवृत्ति कहते हैं। तो जो ये दोनों कर सके, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति में साम्य हो, वही बैकुंठ का अधिकारी है। सो वी लर्न लॉट्स ऑफ लेसन टुडे। हम सभी बैकुंठ के अधिकारी बने, हम सभी मोक्ष के अधिकारी बने। ये राम कथा हमें सिखाती है। एक क्विक रिकैप लेते हैं। आज हमने क्या क्या चीजें सीखी। जब पार्वती माता ने शिव जी से पूछा कि मुझे बताइए कि ये राम वही है क्या जो राम की सब लोग पूजा करते हैं, या ये राम कोई और है, तो शिव जी ने कहा
शिव जी उस ध्यान में डूबने के बाद प्रसन्न होकर कहे कि हे पार्वती, ये वही राम है जो ब्रह्म है। Experience the truth is bliss, expression of truth is bliss. More than a good student waits for right answer, a good master waits for right question. Question may arise from individual consciousness, but the answer may benefit collective consciousness. फिर शिव जी ने कहा कि ये कथा, जो पांचों इंद्रियों से आप इस कथा को नहीं सुनते, जो पांचों इंद्रियों का उपयोग अपने स्वात्मानुभूति के लिए नहीं करता, उसको इंद्रियां व्यर्थ में दी गई हैं। उसकी जीव मेंढक के समान है, कान सांपों के बिल है। लाइफ ऑफ स्ट्रगल सक्सेस के बाद फाइनली हमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीनी चाहिए। मास्टर्स लव टू आंसर क्वेश्चंस ऑफ सिग्निफिकेंस। अ लाइफ विदाउट स्पिरिचुअल एलिवेशन इज नॉट वर्थ लिविंग। These five senses and mind is given to us to elevate from animal being to human being and from human being to divine being. शिव जी कहते हैं ये ताली है, श्री राम का नाम एक ताली है जो सारे संदेहों को उड़ा देती है। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। जैसे ओले में और पानी में कोई अंतर नहीं है। अपने तप से ओले को गर्म कर दो, पानी बन जाएगा। पानी को थोड़ा और तप से गर्म करो, जैसा तप बढ़ता है वही वेपर बन जाएगी। सगुण और निर्गुण एक ही तो है। स्क्रिप्चर टीचेस द कंसेप्ट, मास्टर डेमोन्स्ट्रेटेड। वाइज सी फॉर्म एंड फॉर्मलेस एज वन एंड अदरवाइज सी फॉर्म एंड फॉर्मलेस इज डिफरेंट। फिर अगर आप फॉर्म एंड फॉर्मलेस में अंतर देखें तो शिव जी ने तो कहा कि ब्रह्म वो है जो बिना इंद्रियों के ही वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है, क्योंकि केवल ब्रह्म ही तो रिसीव करता है। वही तो सेंशियंट है, वही तो चेतन है। बाकी सब तो जड़ है, ये सब तो जड़ ही है। उसी चेतन के कारण सब है। वो बिना त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आंखों से देखता है, बिना पैरों के चलता है। पर अगर आप फॉर्म के डिबेट में फंस जाओगे तो आप कितनी डिबेट में जाओगे? फॉर्म वर्सेस फॉर्मलेस, या दिस फॉर्म ऑफ दिस गॉड एंड अनदर गॉड, या फिर तीसरा डिबेट टू फॉर्म्स ऑफ द सेम भगवान विष्णु, या फिर एक ही अवतार के अलग अलग आयु वर्ग में अंतर, या पूजा पद्धति, इन सब में अंतर। हम कहां तक जाएंगे इस सब चीजों? और जब अवतार आता है तो केवल एक कारण से नहीं आता, बहुत कारण से आता है। और इसीलिए जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है, जब जब सदाचारियों के साथ गलत होता है, तो भगवान स्वयं आते हैं। यही शिव गीता है। तो आज शिव जी ने उपनिषद भी सिखा दिया, आज शिव जी ने रामायण भी पढ़ा दी, और आज शिव जी ने गीता भी पढ़ा दी। एक ही सेशन में शिव जी ने सब कुछ पढ़ा दिया। दैट नो वन इज बियॉन्ड लॉज। Misuse of power leads to curse. Be mindful of who represents you, and you also be mindful of what you represent. कई बार चाय से ज्यादा गर्म केतली होती है, एंड देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोरी। चलिए अपनी स्टोरी के पीछे की स्टोरी ध्यान में लाएं और अपने मोक्ष के लिए आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।